सो गाइज, फिल इन द ब्लैंक्स की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ वीडियो नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे 101 से आगे के सेंटेंसेस की। 50 सेंटेंस ईच वीडियो में हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको आजकल। कोशिश यही है कि एक वीडियो में कम से कम 50 सेंटेंस सोल्व कराए जाएँ। तो बच्चों, इस वीडियो में भी हम लोग आपको 50 सेंटेंस सोल्व कराएंगे। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है बच्चों, उसको देखते हैं। कह रहा है कि द मॉनिटर टेक केयर डैश इन द क्लास डैश द absence। द मॉनिटर टेक्स केयर इन द क्लास मॉनिटर जो है टेक केयर करता है इन द क्लास में, या फिर ऑफ द क्लास टेक केयर ऑफ। तो टेक केयर के साथ में हमेशा ऑफ चलता है। टेक केयर ऑफ द क्लास इन द absence ऑफ टीचर, यानी कि आपका आंसर होगा सेकंड करेक्ट। when he saw the fish swimming down the river he was extremely happy। जो रिवर के अंदर मछली तैरती है तो ओ नहीं, बिसाइड्स हो जाएगा, अतिरिक्त के अलावा। तो इसका आंसर हो जाएगा इन द रिवर। कैंसिल हो जाएगा आपका इन द रिवर। द रेलवे कोच डैश बाय द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। तो रेलवे कोच जो है बनाए जाते हैं बच्चों। यहाँ पे सेंटेंस प्लूरल में है तो प्लूरल वर्ब क्या आएगी, और सेंटेंस में साथ में रहेगी थर्ड फॉर्म आर मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। द ट्रक वॉज डैश व्हेन द बस रैम्ड इनटू इट। बच्चों, ट्रक डैश था जब बस आगे उस पर टकराई। द ट्रक वॉज स्टेशनरी, मशीनरी या फिर स्टेशनरी। बच्चों, ये जो आपका पहले वाला स्टेशनरी है, ये वैसा सामान जैसे कि कॉपी पेंसिल रबड़ किताब वगैरह मिलते हैं, लेखन सामग्री जहाँ मिलती है उसे बोलते हैं स्टेशनरी। दूसरा जो स्टेशनरी है आपका स्थिर अवस्था में होना, ठहरा हुआ। द ट्रक वॉज स्टेशनरी, यानी कि ट्रक जो है ठहरा हुआ था जब बस ने आकर टकराई। आई हैव एन डैश बटर बट आई हैव अ लॉट ऑफ ब्रेड। तो मेरे पास डैश नहीं है, बटर ज़्यादा नहीं है मेरे पास में, लेकिन मेरे पास ब्रेड बहुत सारी है। बच्चों, बटर आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है और बटर के लिए आप लोग मच का इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई हैव मच बटर, मेरे पास ज़्यादा बटर नहीं है। तो आपका आंसर होगा सेकंड करेक्ट, थर्ड सॉरी। पीपल फ्रॉम डैश एंड नियर। बच्चों, एंड के बाद आपका आया है नियर। पीपल फ्रॉम फार एंड नियर, फार एंड नियर, ये आपका होगा एक प्रॉपर मैच, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एंड के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहना चाहिए। एंड के बाद जैसा वर्ड है उसी तरह का वर्ड आपका एंड के पहले भी होना चाहिए। तो यहाँ पर सेंटेंस में पीपल फ्रॉम फार एंड नियर, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। डिस्टेंस दूरी का अर्थ में आता है। लॉन्ग के साथ शॉर्ट आपका आएगा, अबव के साथ बिलो, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। द स्टूडेंट डैश बुक आई स्टिल हैव कैन टेक इट फ्रॉम मी। द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जिसकी किताब मेरे पास है। द स्टूडेंट हुज बुक। बच्चों, वैसे भी यहाँ पे व्यक्ति के लिए ना तो दैट आया करता है ना विच। यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन आपको आना है, वो है आपका सिर्फ और सिर्फ हुज। करप्शन शुड बी डैश आउट विद द अटमोस्ट फाइगर। जो बी के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म आनी है तो कन्फर्म है। शुड बी टॉक्ड, शुड बी लेफ्ट, शुड बी ब्रॉड, या फिर शुड बी रूटेड आउट। रूट आउट मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना किसी चीज़ को। तो करप्शन शुड बी रूट आउट, करप्शन शुड बी रूट आउट आपका आंसर होना चाहिए था। तो गैस, सेंटेंस का आंसर होगा थर्ड करेक्ट। आगे देखें बच्चों, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स
सोर्स के साथ आपका ऑफ फिक्स है। सोर्स ऑफ बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, तो बच्चे यहाँ पे आपका ऑफ ही कन्फर्म है। इसे बोलते हैं फिक्स प्रपोजिशन, सोर्स के साथ हमेशा ऑफ चलता है। ही स्पीक डैश हिज ट्रेवल, ही स्पीक ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्पीक के खूब सारे फ्रेजर पढ़ाए थे बच्चों, शायद इससे पहले वाली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि स्पीक के साथ में किन किन शब्दों को इस्तेमाल करके हम लोग बना सकते हैं। यस बच्चों, सेंटेंस नंबर 81 में ये आपके सामने आया था वर्ड स्पीक ऑफ, स्पीक फॉर, स्पीक एट, बहुत सारे वर्ड थे बच्चों। यहाँ पे स्पीक ऑफ पहला वर्ड है आपका। स्पीक ऑफ मतलब स्पष्ट करना, स्पीक ऑन किसी चीज़ के टॉपिक के ऊपर बोलना, स्पीक अबाउट, तो बच्चों स्पीक अबाउट हिज ट्रेवल, वर्णन करना किसी चीज़ के बारे में, तो स्पीक ऑफ। ही स्पीक ऑफ हिज ट्रैवल या फिर ही स्पीक अबाउट हिज ट्रैवल, उसने अपनी यात्रा का वर्णन किया। यहाँ पर ये भी आंसर हो सकता है इसका करेक्ट। ओवर रिच कल्चर इंस्पायर अस टू टेक डैश इन ओवर हेरिटेज, हमारा जो रिच कल्चर है हमें प्रभावित इंस्पायर करता है कि हम लोग प्राइड यानी कि गर्व महसूस करें अपने पुराने कल्चर पे, तो टेक प्राइड इन ओवर हेरिटेज। प्राउडली तो कोई वर्ड ही नहीं है बच्चों, प्राउडली प्राउडली सॉरी, प्राउड माने घमंड, प्राइडेड सेकंड फॉर्म जिसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका आंसर होगा थर्ड ही करेक्ट। द कार ब्रोक डाउन एंड वी डैश गेट अ टैक्सी, तो कार जो आपकी ब्रोक डाउन हो गई और वी डैश अ टैक्सी, हमें टैक्सी करनी पड़ी। वी वर टू टैक्सी, वी हैड टू गेट अ टैक्सी, जब बच्चों हमें मजबूरन कोई काम करना पड़े, बच्चों वर टू का इस्तेमाल करते हैं, मुझे काम करना पड़ता था और मुझे काम करना पड़ा, दोनों में अंतर है बच्चों। यस, मैंने कहा कि मुझे कॉलेज जाना था, आई वॉज टू गो टू कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू कॉलेज। बच्चों जाना जाना था और करना पड़ा, दोनों में अंतर है बच्चों, तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा आपका हैड टू। ही सेड आई डैश यूज़ हिज कार वैन एवर आई वांटेड, उसने कहा कि मैं उसकी कार यूज़ करता हूँ या कर सकता हूँ जब भी मुझे ज़रूरत हो। ही सेड आई कुड यूज़ हिज कार, आई कैन तो प्रेजेंट में हो जाएगा, विल भी प्रेजेंट में हो जाएगा। अब वुड का अर्थ हम लोग लगाते हैं गा के अर्थ में, तो यहाँ पे सेंटेंस का हो जाएगा कुड आंसर। ही विल नॉट वर्क डैश ही इज कंपेल, बच्चों यहाँ पे ये सेंटेंस आपका हो रहा है कंडीशनल। इफ़ हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब इफ़ के बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और इफ़ से पहले फ्यूचर इंडेफिनिट हो, तो यहाँ पे इफ़ तो नहीं होगा। टिल समय के अर्थ में होता है। आफ्टर सेंटेंस को एक तरफ परफेक्ट दूसरी तरफ इंडेफिनिट बनाया करता है। आपका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ अनलेस। द टीचर सेड डिसअपॉइंटेडली देर इज डैश इन माई क्लास हु कैन सोल्व द प्रॉब्लम, क्या मेरी क्लास में कोई ऐसा है जो इस क्लास को इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। तो क्लास में टीचर ने डिसअपॉइंटेडली कहा, मतलब निराश होते हुए कहा, देर इज़ नो बडी इन द क्लास, देर इज़ नो बडी इन माई क्लास हु कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। बच्चों यहाँ पे कोई नहीं है मेरी क्लास में, ये कहना चाह रही है। अगर वो किसी से पूछते कि कोई है क्या, तो फिर वो सवाल बनता इज़ देयर एनी वन, तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आंसर होगा आपका नो बडी करेक्ट। A month before he was scheduled to be hanged from the dash, the president guaranteed him clemency। तो बच्चों एक मंथ बिफोर यानी कि हर एक महीना पहले ही उसको शेड्यूल टू बी हैंग्ड फ्रॉम द डैश, उसको फांसी की सजा सुनाएगी। तो बच्चों फांसी के अर्थ में हम लोग यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं देखते हैं पहले। गैलोज GALOWS, फांसी का फंदा। बालकनी तो आपको पता है बच्चों किसे बोलते हैं। स्टैंड्स माने खड़ा होना और फ्रेम माने फ्रेम, तो गैस इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। द डैश इन द राइन हैज़ बीन प्लीजेंट रिसेंटली, तो बच्चों क्लाइमेट एक ऐसा एरिया, ऐसा मौसम जो हमेशा फिक्स रहता हो,
किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट अलग है, अगर आप यहाँ से साउथ की तरफ जाएंगे तो क्लाइमेट अलग मिलेगा आपको, जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ का अलग क्लाइमेट मिलेगा। तो क्लाइमेट में आपको फ़र्क मिलता चले जाएगा धीरे धीरे। यहाँ आपका होगा वेदर, मतलब मौसम जो समय के साथ बदलता रहता है। द वेदर इन द रीजन हैज़ बिन प्रेजेंट रिसेंट, मतलब थोड़ी देर पहले अच्छा हुआ है, तो थोड़ी देर पहले के अर्थ में हम यहाँ पे वेदर का इस्तेमाल करेंगे। ये वेदर आपका कंडीशन सेंटेंस में रखता है कंजक्शन के तौर पे। सीज़न एक मौसम होता है बच्चों, चल 4 या 5 पार्ट में आपका सीजन बटा है। इसका आंसर होगा आपका सेकंड करेक्ट। डैश फॉलोइंग द ऑल द इंस्ट्रक्शन क्लोजली ही मिस्ड आउट एन इम्पोर्टेंट गाइडलाइन। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में इस वाले पार्ट में कहीं भी वर्ब नहीं आई है, तो आप ऑल दो का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते हैं। इंस्टीड ऑफ के बावजूद और इन स्पाइट ऑफ, यहाँ पे बच्चों सेंटेंस में कह रहा है कि इंस्टीड ऑफ फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शन क्लोजली, तो सारे इंस्ट्रक्शन क्लोजली फॉलो करने के बावजूद ही मिस्ड आउट एन इम्पोर्टेंट गाइडलाइन, उसने एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइन मिस कर दी। ऑल दो यहाँ पे नहीं हो सकता, बिकॉज सेंटेंस में वर्ब नहीं आई है, इंपॉर्टेंट है, ऑल दो एक कंजक्शन है। इन स्पाइट ऑफ एक इस तरह से जैसे डिस्पाइट आपका इस्तेमाल कर देता है, तो यहाँ पे बच्चों इन स्पाइट ऑफ आपका प्रॉपर आंसर हो सकता है, क्योंकि इंस्टीड ऑफ यहाँ पे मीनिंग नहीं देगा। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इंस्टीड ऑफ के अलावा, तो इंस्टीड ऑफ नहीं, इन स्पाइट ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन क्लोजली, सभी इंस्ट्रक्शन क्लोजली फॉलो करने के बावजूद, तो यहाँ पे गाइज आपका आंसर होगा पहला ही करेक्ट। तो गाइज यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका इन स्पाइट ऑफ, क्योंकि इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, ही वो जूनियर। बच्चों जिन भी डिग्री के आखिरी में, जिन भी वर्ड के आखिरी में आई ओ आर आता है आपका, उनके साथ में हम लोग हमेशा फिक्स टू का इस्तेमाल करते हैं, जूनियर टू। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका जूनियर टू। आई विजिट शिमला फ्रिक्वेंटली, हाउएवर आई हैव नेवर डैश कुफरी। बच्चों हैज़ हैव के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों यहाँ पे हैव के साथ में वर्ड नहीं आ सकता, बिकॉज सेकंड फॉर्म है। विजिटेड के साथ में टू नहीं आया करता है, इसलिए ये नहीं आएगा आपका। टू की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आई हैव बीन टू, आई हैव नेवर बीन टू कुफरी, मैं कभी कुफरी नहीं गया, ये कहना चाह रहा है। इसका आंसर आपका होगा फोर्थ करेक्ट। दे लिव डैश द फिफ्थ फ्लोर। बच्चों बात हो रही है फ्लोर पर रहने की, तो दे लिव ऑन द फिफ्थ फ्लोर, नॉट इन द फिफ्थ फ्लोर। वो 5वें फ्लोर पर रहता है। अमेरिका डैश वॉज, बच्चों यहाँ पे अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड, ये देखिए कुछ रटे सेंटेंसेस उसने आपको दे रखे हैं, ये इतने हार्ड सेंटेंसेस नहीं है जिन पर एक्स्ट्रा दिमाग आपको इस्तेमाल करना पड़े। फाउंड मतलब पता लगाना, यानी कि इससे पहले अमेरिका था ही नहीं। इन्वेंटेड जब कोई चीज़ पहले ना हो तो उसको इन्वेंट करें, तब इन्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोबाइल इन्वेंट हुआ है, कंप्यूटर इन्वेंट हुआ है, तो बच्चों यहाँ पे डिस्कवर्ड आपका आंसर होगा। विल यू प्लीज़ डैश मी अ बुक, क्या आप मुझे एक बुक देंगे। तो बच्चों यहाँ पे उधार मांगने के अर्थ में हम लोग लैंड का इस्तेमाल करते हैं। विल यू लैंड मी अ बुक, बोरो माने उधार लेना। यहाँ पे विल के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म आनी थी, वो सिर्फ एक में ही है अगर देखा जाए तो, क्योंकि बोरो तो यहाँ नहीं आ सकता है और ये दो को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो लैंड। माई कज़न विल अराइव डैश संडे। तो बच्चों अराइव के साथ में यहाँ आपका फिक्स्ड प्रपोजन जो रहने वाला है ऑन रहेगा। क्यों बच्चों, वैसे तो अराइव के साथ एट आया करता है, लेकिन आगे दिनों के नाम के साथ से पहले हम लोग हमेशा ऑन का इस्तेमाल करते हैं। द बॉयज़ वेंट इनसाइड द रूम, वेंट इनसाइड द रूम यानी कि कमरे में जाना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट। ये बहुत टुच्चा सा सेंटेंस है बच्चों आपको सारे। दे हैव लॉस्ट डैश ऑफ देयर कॉन्टेक्स्ट। तो जो कॉन्टैक्ट जो कि काउंटेबल है दिख रहा है साहब, कॉन्टैक्ट्स कहा उसने, तो यहाँ पे लिटिल अनकाउंटेबल के साथ आता है मच भी, स्मॉल भी। आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है थर्ड करेक्ट। आई प्रेज डैश ऑनेस्टी ऑफ द बॉय। आई प्रेज मैं प्रशंसा करता हूँ, मैं प्रशंसा करता हूँ द ऑनेस्टी ऑफ द बॉय। बच्चों यहाँ पे ऑफ से पहले नाउन आया है, इसलिए द,
वैसे तो ऑनेस्ट से पहले हमेशा एन आया करता है, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा आपका थर्ड करेक्ट। 3-4 मेक्स 7, 3-4 मेक्स 7। बच्चों आगे बात हो रही है 7 की, तो 3-4 7। तो यहाँ पे बच्चों आपको इनको जोड़ना होगा, और जोड़ने के अर्थ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंड का। इनटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो क्या यहाँ पे 3 और 4 मेक्स 7, 3 और 4 7 बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आंसर होगा आपका एंड ही करेक्ट। द ऑफिसर डैश द कार टू स्पीक टू द ड्राइवर। द ऑफिसर डैश द कार टू स्पीक टू द ड्राइवर। ऑफिसर ने डैश करी, द ऑफिसर स्टॉप्ड द कार टू स्पीक टू द ड्राइवर। रोकने को कहा। आई हैव टू रिसाइट टैगोर सोनेट, आई विल बी द डैश वन टू डू सो इन माई स्कूल। आई हैव टू रिसाइट टैगोर सोनेट, मुझे टैगोर की सोनेट को जो है रिसाइट करना है। आई विल बी द डैश, आई विल बी द ओनली वन, आई विल बी द ओनली वन। यहाँ पे आपका फिक्स ओनली वन का इस्तेमाल करेंगे। इनिशियल मतलब शुरुआती, अर्लीस्ट मतलब बहुत पुराना, सोलिटरी मतलब एकांत। आई विल बी द ओनली वन, मैं एकमात्र ऐसा होगा। यहाँ पे वन आपका एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हम लोग एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। देर वर डैश पार्टिसिपेंट एट द कॉन्फ्रेंस। बच्चों पार्टिसिपेंट जो कि काउंटेबल है, काउंटेबल के लिए हम लोग यहाँ पे कम से कम यहाँ पे मच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बच्चों यहाँ पे मच तो आपका इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो बचते हैं उनको देखिएगा। आगे देन भी आ रहा है, तो देन को देखते हुए आपको कंपैरेटिव वर्ड भी लगाना होगा। तो मैनी मोर यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर रहेगा। बाकी ये दो आपके पॉजिटिव में चलते हैं, कंपैरेटिव में चलते ही नहीं है। मैन डैश आर थिंकर्स लुक फॉर फैक्ट। मैन व्यक्ति है, पर्सन्स के लिए हम लोग या तो हु का या फिर होम का इस्तेमाल करते हैं। दैट दोज विच का इस्तेमाल यहाँ संभव नहीं है। आशा एंड रीमा could not get admission in the college dash they had already managed to get a passing score in the official exam। मतलब आशा और रीमा कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाई। बच्चों यहाँ पे एक विरोधाभास है, जबकि उनके अच्छे मार्क्स थे। तो आप दो, ऑल दो, इवन दो का इस्तेमाल करते हैं इस कंडीशन में, जब बात विरोधाभास पे जा रही हो। जब पे गाइस इवन दो दे हैड ऑलरेडी मैनेज टू गेट अ पासिंग स्कोर इन द ऑफिशियल एग्जाम, उसके बावजूद भी वो एडमिशन नहीं ले पाए। इसका आंसर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट। द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। बच्चों कॉन्ग्रेचुलेसन के साथ में आपका फिक्स प्रिपरेशन ऑन चला करता है। कॉन्ग्रेचुलेसन और कॉम्प्लीमेंट इन दोनों के ही साथ में आपका फिक्स प्रिपरेशन चलता है ऑन। तो यहाँ पे बच्चों आपका हो जाएगा ऑन करेक्ट। थैंक यू वेरी मच डैश योर सजेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन बिल्कुल नहीं, विद साथ के अर्थ में, अबाउट बारे के अर्थ में या लगभग के अर्थ में, लिए और पर्पस के अर्थ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर का। लेट अस क्विकली डैश। अब मडल, हडल, हर्डल या पडल, यहाँ ये वोकेबलरी बेस्ड है बच्चों। लेट अस क्विकली, पहला वर्ड आपका मडल। क्या बच्चों? मडल, मडल मतलब चीज़ों को अस्त व्यस्त तरह से रखना। हर्डल मतलब सिमट जाना, हर्डल बाधा को बोलते हैं, और पडल भी। तो लेट अस क्विकली हर्डल, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। राजेश कार वॉजंट डैश रमेश। राजेश की कार इतनी डैश नहीं है इतनी रमेश की। तो बच्चों यहाँ पे राजेश कार वो सच कंफर्टेबल, सच के साथ यहाँ पे दैट का इस्तेमाल होना था, जो कि पहले में नहीं हुआ है। एज कंफर्टेबल एज, बिल्कुल यही बेहतर होगा। राजेश कार वॉज नॉट वॉजंट एज कंफर्टेबल एज, उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी। तो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस का आंसर होगा सेकंड ही करेक्ट। एज और सो एज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पॉजिटिव डिग्री के साथ में, जो कि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस का आंसर होगा आपका सेकंड करेक्ट। आई डोंट सपोज दैट प्रमोद विल बी इलेक्टेड डैश हाउ हार्ड ही डैश, जो भी है।
तो यहाँ पे आई डोंट सपोज दैट रोज विल बी इलेक्टेड, हाउ हार्ड ही स्ट्रगल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या क्या होंगे। ऑल दो, जी नहीं। सीइंग एज, नो मैटर, कोई मायने नहीं रखता। तो भाई यहाँ पे कुछ भी हो कोई मायने नहीं रखता के अर्थ में नो मैटर थर्ड आंसर होगा करेक्ट। द रिसर्चर्स आर डैश इन टू द मोड ऑफ लाइफ डायबिटीज़, पेशेंट्स एज डायबिटीज़ इज अ लाइफ स्टाइल एलिमेंट। द रिसर्चर्स आर डैश, रिसर्चर जो है डैश कर रहे हैं। अब बच्चों क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्टिंग निरीक्षण करना, इन्वेस्टिगेटिंग जांच करना, ऑब्जर्विंग देखना, और सीइंग तो बच्चों एनजी फॉर्म होती ही नहीं है तो इस तरह से बाहर हुआ। तो इंस्पेक्ट का मतलब होता है निरीक्षण करना, ये आपका पुलिस वगैरह संबंधित वर्ड है, इंस्पेक्टर इसी से बना है बच्चों। इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेट के साथ में वैसे भी आपका इनटू का प्रयोग होता है बच्चों, इन्वेस्टिगेट इनटू। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। कैन यू प्लीज़ डैश माई वेबसाइट जस्ट बिफोर आई पब्लिश इट, क्या आप मेरी वेबसाइट को डैश कर सकते हैं बच्चों। कैन यू प्लीज़ फाइंड आउट, पता लगाना, गो थ्रू पढ़ना, ढंग से पढ़ना, किसी चीज़ की अच्छी तरह से जांच करना। तो कैन यू प्लीज़ गो थ्रू माई वेबसाइट जस्ट बिफोर आई पब्लिश इट, तो आंसर होगा आपका सेकंड करेक्ट। मैनी वुमन इन डेवलपिंग कंट्रीज experiences many women in developing countries experience a cycle of poor health that dash before they are born। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में एक शुरुआती वर्ब के तौर पर लगानी है। कई महिलाएं इन डेवलपिंग कंट्रीज में एक्सपीरियंस अ साइकिल ऑफ पुअर हेल्थ को फील कर रही हैं दैट बिगिंस बिफोर दे बॉर्न, उनके पैदा होने से पहले। बच्चों ओरिजिनेट मतलब किसी का मूल, डिराइव मतलब किसी को कहीं से लेना, इस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना। इसका आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। इट इज़ डिफ़िकल्ट डैश अफेक्शन ऑन हर। डिफ़िकल्ट के साथ में हमेशा हम लोग टू के साथ में सेंटेंस को शुरू करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शॉवर, शॉवरिंग, शावर ऑफ शॉवरिंग का कहना गलत होगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शॉवर यानी कि सेकंड करेक्ट। ओवर एंसेस्टर यानी कि पूर्वज हैड इमेंस डिफिकल्टी प्रोचिंग बुक्स, सॉरी प्रोक्योरिंग बुक्स। ओवर एंसेस्टर हैड इमेंस डिफिकल्टी इन, वैसे तो यहाँ पे सभी प्रपोजन के बाद में आईएनजी फॉर्म आया करती है, लेकिन डिफ़िकल्टी हो रही है इन प्रोक्योरिंग बुक्स करने में, किसी काम को करने में जब डिफ़िकल्टी हो रही है तो इन का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड आंसर होगा करेक्ट, क्योंकि फोर का मतलब होता है किसी पर्पज़ के लिए, ऑफ मतलब काकी के अर्थ में, और ऑन आपका ऊपर के अर्थ में। आई आस्क हिम इफ़ आई डैश बोरो हिज कार फॉर अ डे, सेंटेंस इफ से शुरू हुआ है, पहले वाला फॉर्मेशन सेकंड फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में होने की वजह से अगला पोर्शन आपका पास्ट में होगा। तो गए यहाँ पे सेंटेंस में आई कुड आपका पोलाइट के लिए लगता है, शुड का मतलब होगा चाहिए, और ये आपके प्रेजेंट में इसलिए नहीं आ सकते। मैं इनको प्रेजेंट ही मानता हूँ बच्चों, विल शैल कैन में को, और वुड शुड कुड माइट को पास्ट में लेके चलता हूँ। तो इसका आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। वर्क हार्ड सो दैट यू डैश, कठिन परिश्रम करो जिससे कि तुम डैश हो सको। वर्क हार्ड सो दैट, बच्चों यहाँ पे एक संभावना के अर्थ में बात करेंगे। यू के साथ में शैल नहीं, विल नहीं। यू मे गेट गुड मार्क्स, एक संभावना, अगर कठिन परिश्रम करते हो तो अच्छे नंबर आ सकते हैं, संभावना है, कन्फर्म वहाँ पे भी नहीं है। तो इसका आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। द टीचर लेट अस डैश, द टीचर लेट अस टू गो अर्ली, टू लीव अर्ली, गो अर्ली, अर्ली टू गो। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में लेट के बाद अगर दूसरी वर्ब आपकी आ रही है तो विदाउट प्रिपोजिशन आएगी बच्चों, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि लेट आपका एक पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब के बाद आने वाली दूसरी वर्ब विदाउट टू
यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, जो कि यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी है, सॉरी ये दो बाहर, यहाँ पर भी है, ये रेस से बाहर। आपके पास सिर्फ ऑप्शन बचता है एक ही करेक्ट, लेट, हैव, मेक और गेट। ये चार आपकी पॉजिटिव वर्ब है। इनके बाद आने वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म में और इनके बाद थर्ड फॉर्म में आया करती है, और वो भी विदाउट टू। तो आपका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड ही करेक्ट। जेने इज एनोए, बच्चों एनोए मतलब होता है नाराज होना, और इसके साथ चलता है हमेशा विद, बिल्कुल एंग्री जैसा ही है ये भी, कोई पर्सन होगा तो विद। तो बच्चों यहाँ पे आंसर होगा सेकंड करेक्ट। पोसेसिंग इवन अ सिंगल न्यूक्लियर वेपन एक्ट एज अ डैश, एक्ट एज अ डैश। तो प्रोसेसिंग करना सिंगल न्यूक्लियर वेपन, एक्ट एज अ डैश, एक्ट एज अ डिटरेंट निवारक, डेट्रीमेंट नकारना, बाउंड्री मतलब सीमा, और एक्सक्यूज मतलब बहाना। तो आंसर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट। डैश ऑस्ट्रेलियन एंड डैश यूरोपियन आर देयर अमंग द टूरिस्ट। ऑस्ट्रेलियन को देखते हुए आपको लगाना होगा एन आर्टिकल, लेकिन यूरोपियन को देखते हुए एन मत लगा देना, बिकॉज इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में करें आप। जब भी आपको आर्टिकल संबंधित कोई समस्या आए तो आप अच्छा होगा कि आप उसको हिंदी में पहले प्रोनाउंसिएट करें एक बार, फिर उसके बाद उसके जिक्र करें। अगर आप लोग अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू को देख करके वॉल्स ए और एन लगाएंगे तो आप फंस सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन करके एक बार कोशिश करेंगे तो आप शायद नहीं फंसेंगे। यहाँ पे यूरोपियन को य से बोलते हैं, जबकि य कोई स्वर नहीं है हिंदी में, इसलिए इससे पहले ए आना चाहिए था। तो आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आई हैव बीन लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट एंड आई फाइनली फाउंड द गुड वन। जी, सो गाइज 50 सेंटेंस जो हमें एक वीडियो में कराने थे वो हुए कंप्लीट। अब हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट 50 सेंटेंस के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल आपसे लेते हैं विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।